नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, तो एक बार फिर से RKS क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लिंग। दोस्तों, इससे भी कभी कभार एक आध प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नॉर्मली एग्जाम में तो पूछ ही लिया जाता है, छोटे मोटे एग्जामों में जो 1 डे का एग्जाम होता है उसमें 1 नंबर या 2 नंबर कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आइए हम लोग इसको अच्छे तरीके से साथ मिलकर सीखेंगे कि लिंग क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं, इनके परिभाषा क्या है, इनके उदाहरण क्या है और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाए। तो इन सबको हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे लिंग होता क्या है। दोस्तों, तो इसको परिभाषा के माध्यम से हम लोग देखेंगे। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता। फिर से देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता, उसे हम लोग कहते हैं लिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे लिंग कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। लड़का, लड़की, माता, पिता, गाय, बैल, पत्नी, पति आदि, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे लिंग के भेद। दोस्तों, संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। और हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जबकि इंग्लिश में 4 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग कितने प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों? तो 2 प्रकार के पढ़ेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पुल्लिंग क्या होता है। सबसे पहले इसका परिभाषा देखेंगे। वैसे शब्द जिनसे केवल पुरुष जाति का बोध होता, वैसे शब्द जिनसे केवल पुरुष जाति का बोध होता उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे पुल्लिंग कहते हैं। इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे। लड़का, पिता, भाई, बैल, पति, भतीजा, और भी बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं। ये सारे पुल्लिंग के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों, अब हम लोग पुल्लिंग शब्द की पहचान करेंगे कि पुल्लिंग शब्द किस किस वर्ग में आते हैं और कौन कौन से होते हैं, ताकि अगर हम लोगों को सवाल दिया जाए तो हम लोग कंफ्यूज नहीं कर सके और एक एक प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सके। तो आइए हम लोग देखते हैं पुल्लिंग की पहचान। दोस्तों, दिनों के नाम, मतलब दिन का 7 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसका देख लेते हैं। 7 कौन कौन से? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार भी हम लोग लिख सकते हैं, रवि। ये सारे पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद है महीनों के नाम। दोस्तों, महीनों का नाम जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, चैत, बैसाख, और भी बाकी जो नवंबर, दिसंबर, उसके बाद जो भी आता है 12 में से एक जनवरी अब बाद में आएगा, जनवरी, मई और जुलाई। ये जो 3 महीने हैं अपवाद में आते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? तो जनवरी, मई और जुलाई, ये अब बाद में आते हैं, मतलब ये स्त्रीलिंग है। कौन कौन से? जनवरी, मई और जुलाई। बाकी सारे फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, उसके बाद जो भी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे पुल्लिंग में आएंगे। उसके बाद चैत, बैसाख, हम लोग हिंदी में माह का नाम भी लिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे हिंदी में क्या होता तो आप दोस्तों आप लोग बता सकते हैं? एक बार सुन लीजिए। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और
फाल्गुन। दोस्तों ये 12 हिंदी में नाम है, 12 माह का नाम हिंदी में। तो अब हम लोग आगे देखते हैं पर्वतों के नाम। दोस्तों पर्वतों के नाम में कौन कौन सा आएगा पुल्लिंग में? तो हिमालय, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट और सतपुरा, और भी बहुत सारा है जो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। हम लोग उतना एग्जांपल नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत सारा एग्जांपल है। कितना लेंगे? 2 4 5 लेकर हम लोग समझ जाएंगे कि कौन कौन से पुल्लिंग है। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों समूहवाचक संज्ञा में देखते कौन कौन सा आएगा। मंडल। मंडल क्या होता है कि जैसे 4 5 लोगों की मंडली होती है, 10 15 लोगों की मंडली होती है। उसके बाद समाज। समाज मतलब तो आप लोग समझते होंगे कि जो हमारे आसपास का सारा एरिया होता है वो हम अपने समाज के अंतर्गत ही आता। दल। दल चाहे कोई भी दल हो, संगठन हो, उसे हम लोग दल कहते हैं, जो बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है। उससे वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो पुल्लिंग हो जाएगा। उसके बाद समूह। उसके बाद है वर्ग। वर्ग मतलब क्लासरूम। क्लासरूम में जो क्लासरूम में बच्चे बैठते हैं, और भी बहुत सारा आदि क्या होते हैं दोस्तों? तो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देशों के नाम। दोस्तों देशों के नाम भी नाम में पुल्लिंग के कौन कौन से? तो भारत, चीन, ईरान, अमेरिका, और भी बहुत सारा देश जो भी है सारे पुल्लिंग में आते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या कि नक्षत्र और ग्रहों के नाम में कौन कौन से पुल्लिंग है। तो सूर्य पुल्लिंग है, चंद्रमा, राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, आकाश, ये सारे क्या है दोस्तों? तो पुल्लिंग है। जबकि एक इसमें अपवाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है दोस्तों? तो स्त्रीलिंग है। पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है। हम लोग आगे चलते हैं। धातुओं के नाम। धातुओं के नाम में कौन कौन सा है दोस्तों? सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये सारे क्या है? तो पुल्लिंग शब्द हैं, जिनके अंदर कौन कौन से आते हैं दोस्तों? एक बार फिर से देखते हैं। सोना, चांदी, लोहा, तांबा और पीतल, और भी बहुत सारे आते हैं। उसके बाद है वृक्षों के नाम, जिसमें आते हैं शीशम, पीपल, बरगद, अशोक, और भी बहुत सारे। फलों के नाम। अब फलों के नाम में कौन कौन से पुल्लिंग शब्द है? तो देखते हैं। आम पुल्लिंग है, केला ये भी पुल्लिंग है, अमरूद, संतरा, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं पुल्लिंग के। देखिए अनाजों के नाम। अनाजों के नाम में गेहूं पुल्लिंग है, बाजरा, चना, जौ, ये सारे क्या है दोस्तों? तो पुल्लिंग है। लेकिन अब बाद में देखते हैं कौन कौन। तो ज्वार स्त्रीलिंग है, अरहर स्त्रीलिंग है, मूंग, मूंग क्या है? स्त्रीलिंग है दोस्तों। तो अब बाद में कौन कौन सा? ज्वार, अरहर, मूंग, ये सारे क्या है? स्त्रीलिंग है। उसका रत्नों के नाम। रत्नों मतलब जो बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं, जैसे नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पन्ना, हीरा, मोती, ये सारे क्या है दोस्तों? तो पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद फूलों के नाम। फूलों के नाम में गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब, ये सारे क्या है दोस्तों? तो पुल्लिंग फूलों के नाम है। उसके बाद समय। समय में कौन कौन से शब्द पुल्लिंग आते हैं दोस्तों? तो घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकेंड, ये सब क्या है दोस्तों? तो पुल्लिंग है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, लिंग वाक्य द्वारा लिंग निर्णय करें, तो जैसे दे देगा क्षण, क्षण का लिंग निर्णय करें तो हम लोग कर देंगे क्या? वह क्षण भर का मेहमान था। इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं और लिख सकते हैं, पुल्लिंग डिनोट कर सकते हैं पुल्लिंग। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद द्रवों के नाम, मतलब द्रव पदार्थों के नाम, जैसे शरबत पुल्लिंग हो जाएगा, दही। दोस्तों दही शब्द जो है ये बार बार पूछे जाते हैं कि दही शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो हम लोगों को याद रखना होगा कि दही और दूध दोनों क्या है दोस्तों? तो पुल्लिंग है। पानी ये भी पुल्लिंग है, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी, ये सारे क्या है दोस्तों? तो पुल्लिंग है। जबकि अब बाद में कुछ आते द्रव पदार्थ के नाम, जैसे कि कॉफी, चाय, लस्सी, ये सारे क्या है? तो स्त्रीलिंग है। जैसे चाय बहुत गर्म है, इससे तो स्पष्ट नहीं हो, चाय ठंडी हो गई, ये ऐसे हम कह सकते, तो ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा। उसके बाद है शरीर के अंगों के नाम। शरीर के अंगों के नाम, जैसे हाथ, पैर, गला, अंगूठा, ये सारे क्या है दोस्तों? तो
पुल्लिंग शब्द है। कान, सिर, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, ये सारे क्या है दोस्तों? तो पुल्लिंग शब्द हैं। अब बाद में कौन कौन से आएंगे शरीर के अंगों के नाम? अब बाद में जीभ स्त्रीलिंग है, आंख ये भी स्त्रीलिंग है, नाक स्त्रीलिंग है, उंगलियां ये सारे क्या है दोस्तों? तो स्त्रीलिंग है। उसके बाद द्वीपों के नाम, द्वीपों के नाम में अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा और भी बहुत सारे द्वीप हैं जो क्या है दोस्तों? तो पुल्लिंग है। सागर के नाम देखते हैं हम लोग, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, दक्षिणी महासागर, ये सारे क्या है दोस्तों? तो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्त्रीलिंग। दोस्तों हम लोग स्त्रीलिंग जाने से पहले सबसे पहले पुल्लिंग का एक नोट लिख लीजिएगा कि कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग होते हैं, कुछ संज्ञा जो होते हैं हमेशा दोस्तों पुल्लिंग ही होते हैं, उसका स्त्रीलिंग बनाया ही नहीं जा सकता। जैसे खटमल, खटमल का हम लोग क्या लिख सकते हैं? खटमली। ऐसा तो सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका? इसलिए इसका स्त्रीलिंग बनेगा क्या? नहीं बन पाएगा। उसके बाद भेड़िया, भेड़िया का हम लोग क्या लिख सकते हैं? भेड़िया का स्त्रीलिंग आप लोग करके बता दीजिए। हो सकता क्या है? भेड़ी, ऐसा कुछ भी बनेगा? नहीं बनेगा, सुनने में पूरा अटपटा टाइप का लग रहा। खरगोश, खरगोश का क्या? खरगोशनी, नहीं, इसका स्त्रीलिंग होगा ही नहीं। उसके बाद चीता, चीता का क्या लिख सकते हैं? चीती, ये भी सुनने में ठीक ठाक नहीं लगा। मच्छर, मच्छर क्या लिख सकते हैं? मच्छरनी, अच्छा ही नहीं लग रहा, तो इसलिए इसका क्या दोस्तों? ये हमेशा पुल्लिंग ही होगा। उसके बाद पक्षी, पक्षी बस देखने में क्या लग रहा है दोस्तों? स्त्रीलिंग लग रहा है, लेकिन ये क्या है? पुल्लिंग है। तो इस टाइप से और भी बहुत सारे शब्द हैं जो हमेशा क्या होते हैं दोस्तों? तो पुल्लिंग ही होते हैं। तो जिनमें से हम लोगों ने कुछ शब्दों को देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्त्रीलिंग कि स्त्रीलिंग क्या होता है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं। वैसे शब्द जिनसे केवल स्त्री जाति का बोध होता है। क्या होता है दोस्तों? कि वैसे शब्द जिनसे केवल स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे स्त्रीलिंग। क्या कहेंगे दोस्तों? तो स्त्रीलिंग कहेंगे। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे बहन, माता, पत्नी, गंगा, यमुना, कुर्सी, छड़ी, ये सारे क्या है? ये सारे हैं दोस्तों स्त्रीलिंग के उदाहरण है। तो अब हम लोग स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करेंगे, कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं। तो सबसे पहले देखेंगे नदियों के नाम। नदियों के नाम में कौन कौन से दोस्तों? तो गंगा स्त्रीलिंग है, यमुना, रावी, कृष्णा, सतलज, ब्यास, गोदावरी और भी बहुत सारी नदियां हैं जो क्या है दोस्तों? तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखते हैं ग्रंथों के नाम। ग्रंथों के नाम में कौन कौन दोस्तों? रामायण, गीता, कुरान, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो ये सारे आते हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखो बोली के नाम। बोली मतलब जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे मेवाती, ये भी एक प्रकार के बोली है, मेवाती, और एक होता है मेवाड़ी बोली। उसके बाद खड़ी बोली, खड़ी बोली भी दोस्तों क्या होता है? स्त्रीलिंग है। और बुंदेली बोली ये भी क्या है? एक प्रकार का स्त्रीलिंग है। अब हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। हम लोगों ने पुल्लिंग में भी समूहवाचक संज्ञा देखा, अब हम लोग स्त्रीलिंग में देखेंगे समूहवाचक। जैसे भीड़, भीड़ बढ़ गई, ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा। कमिटी, सेना, सभा, कक्षा। दोस्तों पुल्लिंग में हम लोगों ने पढ़ा वर्ग। वर्ग क्या है दोस्तों? वर्ग है पुल्लिंग, लेकिन कक्षा क्या हो गई? तो दोस्तों स्त्रीलिंग हो गई। कक्षा लगाई जा रही है, 50 बच्चों की कक्षा लगाई जा रही है या लग रही है, तो ये किसका बोध करा रहा है दोस्तों? तो स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। उसके बाद देखें नक्षत्रों के नाम। विभिन्न प्रकार के नक्षत्र होते हैं जिनमें हम लोग स्त्रीलिंग वाले नक्षत्र को देखेंगे, जैसे अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, रोहिणी और भी बहुत सारे नक्षत्र हैं जो क्या होते हैं दोस्तों? तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखेंगे भाषाओं के नाम। दोस्तों स्त्रीलिंग में कौन कौन से भाषाएं उपयोग की जाती है उसको देखते हैं। अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मनी, बंगाली, ये सब क्या है दोस्तों? तो ये सारे हैं स्त्रीलिंग के शब्द हैं जो भाषा के आधार पर क्या होता है? इन सभी भाषा क्या है? ये सारे भाषा क्या है? तो स्त्रीलिंग के रूप में उपयोग किए जाते हैं। देखेंगे तिथियों के नाम। पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ये सारे क्या है दोस्तों? तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नोट करके लिख लीजिएगा
कि कुछ संज्ञा हमेशा ही स्त्रीलिंग होती है, जैसे मक्खी, ये हमेशा स्त्रीलिंग होगा, इसको हम लोग मक्खा नहीं लिख सकते, नहीं तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा और इसका होगा भी नहीं, वाक्य बनाने में थोड़ा सा अटपटा टाइप का लगेगा। मछली, कोयल क्या लिख सकते, कोयला नहीं लिख सकते, तो ये नहीं होगा। मछली, मछली का क्या लिखेंगे, मछला, क्या सही है, बिल्कुल नहीं होगा, इसको ये पूरा अटपटा लग रहा है, ये होगा ही नहीं। उसके बाद तितली, मैना, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं, इनका कभी भी पुल्लिंग हो ही नहीं सकता, ये सारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, इनका कोई पुल्लिंग बनाना संभव है ही नहीं। दोस्तों अब हम लोग इस चैप्टर को यहीं पर खत्म करते हैं, लिंग चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आसान भाषा में हम लोगों ने पढ़ा है, और किताब में थोड़ा सा अटपटा रहता है, लेकिन हम लोगों ने आसानी से इसको पढ़ लिया। अब आप लोगों से छोटा सा, अगर कोई नॉर्मल क्लास में रहता है तो पूछेगा वाक्य द्वारा लिंग निर्णय करे, तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, कौन कौन से स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, तो आप आसानी से इसको कर लीजिएगा कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग है, कौन से शब्द पुल्लिंग है। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बारी आती है तो हम लोगों को उदाहरण के माध्यम से पूछेगा, जैसे मक्खी, मक्खी दे देगा और पूछेगा कि मक्खी इनमें से क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या नपुंसकलिंग है, तो हम लोग बता देंगे, आसानी से बता देंगे ये क्या है, तो स्त्रीलिंग है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको पूरे अच्छे तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान सा और छोटा सा टॉपिक था, ये छोटा सा चैप्टर था। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों तो आज का क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।